नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब किसी रिश्ते में उम्मीदें बढ़ती हैं तो परेशानियां भी पनपने लगती हैं। जिसे होता यह है कि हम सामने वाले व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप में उम्मीदें थोड़ी कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सपनों के बजाय असल ज़िंदगी में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रूपांशी। बहुत ही सेंसिटिव सवाल है। हार्ट ब्रेक्स, एक्सपेक्टेशंस आ गई इसमें, और एक्सपेक्टेशंस जहाँ ये वर्ड यूज़ होता है एक्सपेक्टेशंस, वहाँ से ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत हाई हैं, हमने एक बार सेट कर रखा है, उससे कम एक्सपेक्टेशन कोई पूरी करता है तो हमें दुख होता है। सैडनेस कह सकते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। उसे हम डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, पर सैडनेस, इमोशंस, अलग फीलिंग्स आ सकती हैं, राइट। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपना एक्सपेक्टेशन का बार अगर 100 रखेंगे और कोई 99 स्कोर करता है उस पर, तो हमें दुख होगा, हमें परेशानी होगी, है ना। तो अगर हम 0 पे अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें कि ये इंसान हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, या हम कम एक्सपेक्ट करते हैं इससे और उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाला काम कोई करता है, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो एक्सपेक्टेशन वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे और हम एक्सपेक्टेशंस अपनी हमेशा नीचे रखेंगे ताकि हमें हमेशा खुशी हो। एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स कहते हैं जिन्हें, है ना। एक्शंस होते हैं एक हमारे इंटरनल, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और किसी और के एक्शंस। तो अब हम वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करें जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते या हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो तो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे आपको खुद ही परेशानी होगी। जैसे कि किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, उसी के बारे में सोचना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया कि इसीलिए मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। तो हम ऐसे सिचुएशंस में ये कोशिश करेंगे कि हम एक ओपिनियन नहीं बनाएं कि इस इंसान ने हमें इसीलिए मैसेज नहीं किया क्योंकि हमने कुछ गलत कर दिया, राइट। हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे। हो सकता है वो इंसान बिज़ी हो या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और काम कर रहा हो या बिज़ी हो अपने काम में, है ना। तो हम अगर एक नेगेटिव या फिर ऑल्टर्ड थॉट पैटर्न और एक जजमेंट या ओपिनियन बना लेते हैं, तो ये एक मुश्किल की बात हो जाती है। और ये एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी भी नहीं चाहिए कि कोई हमेशा अवेलेबल रहेगा हमारे लिए, राइट। हर कोई हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, जैसे हम भी नहीं हो सकते। इस तरह से कहें कि अपने आप को ब्लेम नहीं देना उससे, कि हाँ। वो मैसेज नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है बिजी होगा या कुछ भी। तो एक वो चीज़ अगर हम सोच लें तो हो सकता है कि वो चीज़ें ना हो, राइट। आप भी कभी बिजी हो सकते हैं। आपके किसी दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिप्लाई किया, तो वो यही सोचने लग जाए कि मैंने कुछ गलत कर दिया होगा या फिर मेरे से कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो ये एक थॉट पैटर्न अच्छी बात नहीं है कि हम सोचने लग जाएं उस बारे में, राइट। और जब इंसान फ्री होगा, हमने तो कुछ किया नहीं, हमें पता है हमने कुछ नहीं किया है, तो हमें जज भी नहीं करना चाहिए उसके बारे में, ओपिनियन भी नहीं डालना चाहिए, और ओवरथिंक के एक लूप में, पैटर्न में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि एक बारी हम एक बिहेवियर अगर कहें, एक बिहेवियर हम एक बारी करें, 2 बारी करें, तो वो एक हैबिट बन जाता है। हमें ओवरथिंकिंग की हैबिट नहीं डेवलप करनी है अपने अंदर, राइट। तो हमें ओवरथिंकिंग और इस नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न से दूर रहना है, और हमें अपने ओपिनियंस नहीं किसी और के ऊपर इम्प्लाई करने हैं। हेल्थ के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहिए BNN न्यूज़ के साथ।